हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इजी लर्निंग अकाउंट्स। और कल हमारा बिजनेस स्टडीज का एग्जाम है जिसकी तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर ली होगी। एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन कुछ होता है ना, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अगर हम एंड मोमेंट पे एक बार रिकॉल कर ले तो उससे हमारे काफ़ी चांसेस होते हैं कि अगर हम उनको लास्ट मोमेंट रिवाइज कर लेंगे तो एक हमारा एक बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो उसी को बताने के लिए मैं यहाँ आई हूँ कि आपको वो मैं चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं जो अगर आप रिवाइज कर पा रहे हैं, कर लिए हैं या करेंगे अब, तो आप अच्छे से रिवाइज कर लें और अच्छे स्कोर आपको कल एग्जाम में मिले। तो जैसे हम सबको पता है कि 12 चैप्टर्स है हमारे बिजनेस स्टडीज में। तो उन 12 चैप्टर्स में हमारा स्टार्ट करते हैं हम रिविजन ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इस चैप्टर में अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रेडी करने हैं तो आप सबसे पहले नेचर ऑफ मैनेजमेंट रेडी करिए, जिसमें अगर वो साइंस पूछ रहा है कि ये पूरी तरह साइंस क्यों नहीं है तो आप तीनों फीचर्स बता दें कि भाई पहला फीचर सिस्टमैटिक बॉडी आता है, बाकी दोनों नहीं आते, इसलिए ये साइंस तो है बट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। ऐसे ही प्रोफेशन में अगर कोई केस स्टडी है कि फ्रेंड्स हैं और वो अलग अलग प्रोफेशन में है लेकिन एक किसी प्रोफेशन में नहीं है, मैनेजर है, तो वो क्या नहीं है, तो इससे आपको प्रोफेशन के कम से कम 4 से 5 फीचर बता के और बताना होगा कि केवल वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज आता है, बाकी कोई भी नहीं आते, तो वो प्रोफेशन नहीं है। इस तरीके से एक और टॉपिक इस चैप्टर में जो आपको अच्छा रेडी करना चाहिए वो है हमारा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तीनों लेवल में हायरार्की क्या है, टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन और लोअर लेवल पे कौन आता है, इनके मैनेजर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे वो पूछ ले कि प्लांट सुपरिटेंडेंट कहाँ, तो प्लांट सुपरिटेंडेंट मिडिल लेवल पे, केवल सुपरिटेंडेंट कहाँ, वो लोअर लेवल पे। तो इस तरह से हमारे जैसे ही लेवल के मैनेजर हमें पता हो वैसे ही इनके फंक्शंस को जरूर एक बार रीड कर लेना, क्योंकि फंक्शन दिया होगा और आपको यहाँ पहचानना होगा कि ये कौन सा लेवल है। जैसे लाइसेंस विद द आउटसाइड वर्ड, तो वो हमारा टॉप लेवल होगा। हो सकता है 4 फंक्शन ही दे दे 1 मार्क्स में और बोल दे कि इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है या कौन कौन से फंक्शन है। इस तरीके से क्वेश्चन हमें नजर आएगा। इस चैप्टर में एक राउंड आप लोग कोऑर्डिनेशन पे भी लगाएं कि कोऑर्डिनेशन होता क्या है। तो याद रखना, कोऑर्डिनेशन एक एसेंस है मैनेजमेंट का, मतलब एसेंशियल एलिमेंट है मैनेजमेंट का, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसका मैनेजमेंट का, और साथ में ही ये फोर्स दैट बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, सिंक्रोनाइजेस दैट फोर्स दैट बाइंड्स। तो इस तरह से इसके टैगलाइंस, टैग वर्ड्स याद करिए और साथ में इसके 3 इंपॉर्टेंस भी रेडी करिए कोऑर्डिनेशन के। इस चैप्टर में ये 3 टॉपिक को बहुत अच्छे से लेकर चलो। आगे बढ़ते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ। इसमें तो 2 ही टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो आते ही हैं। उसमें पहला है सारे के सारे प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल एंड F.W. टेलर। इनके प्रिंसिपल में कुछ नहीं पता कि कब कौन सा प्रिंसिपल दे दे। हमें पता होना चाहिए कि भाई इनिशिएटिव सजेशन की बात होगी, मैन एंड मटेरियल जगह पर है तो ऑर्डर की बात होगी, एक ही बॉस है तो यूनिटी ऑफ कमांड की बात होगी, 1 यूनिट 1 प्लान है तो उस तरह से यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात होगी, इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी की बात, रेम्यूनरेशन तो सही बेसिक सैलरी उसको मिलनी ही चाहिए रेम्यूनरेशन, और इसके अलावा सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट और स्केलर चेन। हाँ, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट को आप निगलेक्ट मत करो, एक बार सारे के सारे रीड कर लो। सिमिलरली F.W. टेलर का भी यही हाल है, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में गुड रिलेशन की बात होगी, जहां पर इस गुड रिलेशन में कॉस्ट की बात आ जाए, जहां पर इस गुड रिलेशन में कॉस्ट की बात आ जाए, रिवार्ड की बात आ जाए, तो वहां आंसर चेंज हो जाएगा और आंसर होगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो ये बात भी हमें बहुत याद रखनी है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, अगर मैनेजर एंड एम्प्लॉय के बीच में कार्डियल रिलेशन की बात होगी तो वहां हार्मनी नॉट डिस्कार्ड, और अगर उसमें कॉस्ट की बात आ जाए, पेमेंट की बात आ जाए, तो वहां आंसर हो जाएगा कॉपरेशन नॉट
इंडिविजुअलिज्म। सिमिलरली रूल ऑफ थंब फॉलो ना करके साइंस को फॉलो करना है, साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब। डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय टू इज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, यहाँ पर ट्रेनिंग की बात होगी। और फंक्शनल फोरमैनशिप, वाह वाह वाह, फंक्शनल फोरमैनशिप 6 नंबर में भी दिखने के पूरे चांसेस रहते हैं, जहां पर एक पेज पर केवल फंक्शनल फोरमैनशिप का डायग्राम या फिगर जो बना हुआ है उसे बना के आएंगे, दूसरे पेज पर दोनों प्लानिंग और इंचार्जेस और प्रोडक्शन इंचार्ज को समझाएंगे और वहीं साथ में उनके फोरमैन्स को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शनल फोरमैनशिप की जो टेक्निक है वो लॉन्ग में तैयार कर लो, आपको बहुत अच्छा पेपर में दिखेगा। और एक और इस चैप्टर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स। तो कम से कम 5 से 6 फीचर्स कर लो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के, सेकेंड चैप्टर में अच्छी वेटेज रहती है। तो ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स, प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्योल, प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर, और एक और पॉइंट जो डिस्कस हुआ वो है अलग से एक टेक्निक सेपरेट रेडी करो, दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। ठीक है, थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें डायमेंशंस के स्टडी के लिए, डायमेंशंस 1 मार्क्स के एमसीक्यूज के लिए, जहां वो पूछेंगे कि भैया कौन सा एनवायरनमेंट की बात हो गई 1 मार्क्स में डायमेंशन केस स्टडी में। और सबसे इंपॉर्टेंट के गिवन केस स्टडी में ये बताओ कौन से इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो गई। तो जहां पर नई अपॉर्चुनिटी ले रहा है तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज कर लेना, कोई डर है, थ्रेड है और उसे पहले ही पता चल जाए तो आइडेंटिफाई थ्रेड एंड फर्स्ट मूवर एडवांटेज। तो इस तरीके से नहीं, एंड आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो इस तरह के इसके शुरू के जो 2 पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से रेडी करिए इन एन इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद 4th चैप्टर में जब आप प्लानिंग पे चलें तो सबसे पहले तैयार करो प्लानिंग का प्रोसेस, जहां पर आपको बीच में कोई प्रोसेस की बात बोल देंगे, वो कहेंगे रिमेनिंग स्टेप्स बता दो, तो आपको एक एक स्टेप पता होना चाहिए। अगर आपको स्टेप पता है तो आप केस पहचान भी इजीली जाओगे। साथ में ही कम से कम 4 से 5 लिमिटेशंस रेडी करो प्लानिंग की, क्योंकि लिमिटेशंस आने के अच्छे चांसेस रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पेपर्स। और एक और चीज है, आप डिफरेंस बिटवीन भी रेडी कर लो। जो टाइप्स ऑफ प्लान है ना, उसमें जो डिफरेंस बिटवीन दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव और बजट में डिफरेंस, पॉलिसी और रूल में डिफरेंस, तो ये जो कौन से स्टैंडिंग है, कौन से सिंगल यूज है, नीदर सिंगल यूज नॉट स्टैंडिंग है, ये तो आप पहचान कर रहे हैं। लेकिन अगर ये केस स्टडी में आ जाए तो परसेंटेज सेल प्रॉफिट का अगर बात हो रही है तो ऑब्जेक्टिव पे ही मार्क लगाना, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट की बात होगी तो वहां पर आप लोगों को मार्क लगाना है बजट। तो प्रोसीजर या फिर प्रोसीजर के लिए स्टेप्स या सीक्वेंस की बात हो जाएगी। तो इस तरह से इसको तैयार कर लो। ऑब्जेक्टिव एंड बजट का डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, चांसेस हैं कि ये डिफरेंस में आ सकता है। तो यहाँ पर प्लानिंग को करने के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में 3 टॉपिक ही मेन है, केवल ये 3 टेन करो। पहला, फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर बेस के अकॉर्डिंग तैयार कर लो बच्चों। उसके अलावा में डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन को पहचानना और उसके 4 इंपॉर्टेंस लिखना कम से कम तैयार करना ही है। और साथ में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाला जो पॉइंट है उसमें भी एक प्रोडक्ट की बात है, फंक्शनल एक से ज्यादा है, डिविजनल, और साथ में अपनी साइड से ऐड ऑन करो इनके 3 बेनिफिट्स और 3 डिसएडवांटेजेस, और सूटेबल ये कहाँ कहाँ होते हैं ये भी तैयार कर लो। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर है जिसका नाम है स्टाफिंग। स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट करो सबसे पहले, और रिक्रूटमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट की, क्योंकि 2 साल से लगातार आ रहा है, मे भी इस बार भी नजर आ जाए, तो इंटरनल और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेरिट्स और डीमेरिट्स, साथ में सिलेक्शन का कंप्लीट प्रोसेस, क्योंकि बीच में कोई प्रोसेस से क्वेश्चन आएगा जहां पर टेस्ट अगर बोल रहे हैं कौन सा टेस्ट है 1 मार्क्स में, तो आप कम से कम इजीली पहचान पाओगे। और अगर आपको कोई सिलेक्शन का प्रोसेस केस में पहचान करवा रहे हैं तो उसके बाद के कौन कौन से स्टेप्स बच गए हैं या उससे पहले के कौन से स्टेप थे, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यही इसी चैप्टर में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर कम से कम 4 इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग तैयार करिए और साथ में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में अंतर, सारी ट्रेनिंग कौन कौन सी होती है, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट और रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन, ये जो 3 अलग अलग टॉपिक है इस चैप्टर के। सिलेक्शन में पूरा नहीं, केवल सिलेक्शन के स्टेप, रिक्रूटमेंट में इंटरनल और एक्सटर्नल के अंदर के मेरिट्स और डीमेरिट्स, और लास्ट में
ट्रेनिंग वाला जो पोर्शन है, ये तीनों में से क्वेश्चन आपको नजर आएंगे बिकॉज स्टाफिंग चैप्टर की भी वेटेज अच्छी है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा जिसका नाम है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में लीडरशिप का स्टाइल सबसे पहले तैयार करो, ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक और फ्री लाइन स्टाइल, और जब वो तैयार करो तो उसका डायग्राम, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज, पूरा पैकेज रेडी करो ताकि लॉन्ग में आए तो लॉन्ग में, चार में दिखे तो चार में भी हम उसको डायग्राम के साथ रिप्रेजेंट करें। उसके बाद मास्लो की थ्योरी में कौन सी लीस्ट पूरी होने वाली थ्योरी है, कौन सी ज्यादा जल्दी पूरी हो जाती है, वो कौन सी नीड है हमारी, एजम्पशंस क्या लेके चला है मास्लो, मतलब मास्लो को, और इस दोनों को करने के बाद सीधे पहुंच जाओ कंज्यूमर का कम्युनिकेशन के बैरियर्स पे, जिसपे प्राइस इन वर्ड्स का जो नजर आए, राइट ऐसी लाइन हो तो आंसर होगा सिंबल विद डिफरेंट मीनिंग, और ओमिशन का जिक्र केस स्टडी में 1 मार्क्स में हो रहा हो तो आंसर होगा बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। आपको बात समझ ही नहीं रही, अनक्लैरिफाइड अजम्पशन, हाई टेक्निकल वर्ड का यूज किया है, टेक्निकल जार्गन, और अगर आप बोल कुछ और रहे हो, एक्सप्रेशंस आपके अलग हैं, मतलब हंस के आप कोई दुख बात बता रहे हो या फिर रो के जोक सुना रहे हो तो इसको बोलेंगे बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डिकोडिंग। तो इसको पहचान 1 मार्क्स में करने को बोल सकते हैं, तो तैयार करिएगा। यहां से आगे बढ़ के हम चलेंगे अब हमारे कंट्रोलिंग चैप्टर पे। कंट्रोलिंग और प्लानिंग में कम से कम 4 रिलेशन रेडी करो, कंट्रोलिंग और प्लानिंग का आपस में क्या रिलेशन है, और कंट्रोलिंग के प्रोसेस में एनालाइजिंग डेविएशन वाला पोर्शन अच्छा तैयार करो जहां पर सीपीसी और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की बात की गई है। पार्ट बी पे चलते हैं बच्चों। पार्ट बी में जो पहला चैप्टर है उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है और उसके 2 ऑब्जेक्टिव कौन से हैं उसे तैयार करो नंबर 1 पे। दूसरा, फाइनेंशियल डिसीजंस को पहचानने का तरीका याद रखो और तैयार करने के बाद उसके कम से कम 4 फैक्टर अफेक्टिंग रेडी करो। इन दोनों को करने के बाद तीसरे नंबर पे चलो, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसमें फिक्स्ड कैपिटल स्ट्रक्चर और वर्किंग, इन तीनों के फैक्टर अफेक्टिंग करो बच्चों, क्योंकि अगर सेट बदल जाएंगे तो मे भी अलग अलग 2 सेट्स में फैक्टर अफेक्टिंग के नाम भी वो चेंज कर सकते हैं। तो ये चारों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पार्ट भी अकेले 4 चैप्टर में 30 नंबर की हमें नजर आएगी। तो फैक्टर अफेक्टिंग, फिक्स्ड और वर्किंग 4 कर लो, कैपिटल स्ट्रक्चर का भी फैक्टर अफेक्टिंग कर लो, और उधर फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके 2 ऑब्जेक्टिव। न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में आपको शाम की वीडियो में एक न्यूमेरिकल भी करा दूंगी, 2 न्यूमेरिकल, और दोनों ही उसकी प्रैक्टिस कर लेना। आज शाम को एक वीडियो कर दूंगी जिसमें 2 न्यूमेरिकल बता दूंगी, एंड मोमेंट पे दोनों न्यूमेरिकल्स को आप देख लेना। उसके अलावा में आप लोग नेक्स्ट चैप्टर पे अगर चलोगे, फाइनेंशियल मार्केट, उसमें प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी में अंतर तैयार करो बेस के अकॉर्डिंग, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में डिफरेंस रेडी करो, सेबी SEBI उसके फंक्शन, और स्टॉक एक्सचेंज और उसके फंक्शन, ट्रेडिंग प्रोसीजर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें नजर आएंगे और ये इजी भी हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं है। और उसके अलावा में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसमें एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग में डिफरेंस कम से कम 4 से 5 तैयार करो। गुडविल बनाने के लिए या नया प्रोडक्ट मार्केट में लाने के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ता है उसे पब्लिक रिलेशन कहते हैं, उसके 4 रोल तैयार करो। उसके बाद मार्केटिंग का जो फंक्शन है उसकी केस स्टडी आ सकती है, लाइन कोट करो और मार्केटिंग का कौन सा फंक्शन है। फिलॉसफी भी पहचानने को आ सकती है, छोटे छोटे 1 मार्क्स में पैकेजिंग कौन सी है ये बता दो, ये भी हमें नजर आएगा। या फिर वो कह सकते हैं कि भाई इसने फैक्टर अफेक्टिंग क्या है, आपको चैनल डिस्ट्रीब्यूट करना है तो चैनल कौन सा चूज करें, इसमें कौन कौन से फैक्टर अफेक्टिंग है, या प्राइस का फैक्टर अफेक्टिंग भी आ सकता है। नेक्स्ट और लास्ट चैप्टर है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन, इसमें तो 3 टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट्स के स्टडी में आ सकता है, ड्यूटीज डायरेक्ट आ सकती हैं, कम से कम 6 ड्यूटीज तैयार कर लो, और रिड्रेसल एजेंसी का 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है। वैसे 2 बार से 1 मार्क्स में दिख रहे हैं, लॉन्ग में रिड्रेसल एजेंसी नहीं आया है, हो सकता है इस बार रिड्रेसल एजेंसी लॉन्ग में दे दे। और साथ में इसी चैप्टर में आप वो छोटा वाला क्वेश्चन है हमारा जो रेमेडीज अवेलेबल, तो रेमेडीज भी तैयार कर लो, केस स्टडी में ऐड होकर भी आ सकता है। तो यहाँ पर हमारे हर एक चैप्टर में 2 to 3 टॉपिक्स हैं जो अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो बच्चों ज्यादा नहीं, 80 में से 80 तो आपके हाथ में है। इसको एंड मोमेंट तक रिवाइज कर लो, अच्छे से प्रिपेयर करो ताकि आपके फुल में से फुल मार्क्स आ जाए
और एक बात, शाम को याद से मैं आपको एक न्यूमेरिकल वाला पोर्शन की वीडियो भी भेज दूंगी, तो दोनों चीजें आप वो तैयार करेंगे। हो सकता है न्यूमेरिकल भी 4 नंबर में हमें नजर आ जाए फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से। वीडियो को बहुत सारा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो जरूर सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय।